नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, माँ हेशमतीपुरी में वेदों को जानने वाले सुमवंत नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ माह में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय ध्यान कर वह ब्राह्मण एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नज़दीक के एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर पर जल पीने आते, वह उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास न बुझ पाने से कुछ नन्हे नन्हे जीव जंतु वही मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने के बाद वह ब्राह्मण अपने घर लौट गया, लेकिन अनजाने में वह पाप कर गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी अपने पुत्र और घर को त्याग कर उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग रहे वे दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहे अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोते। उनके पुत्र ने जब पपीहे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें वह वहां से भगाने लगा, लेकिन वो वहां से नहीं गया और रोता रहा। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में पड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और वे घायल अवस्था में पृथ्वी पर जा गिरे। उस दिन देव शर्मा को ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा और कोई नहीं उसके माता पिता हैं। यह जानकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृतांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उससे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के नियमित निर्जला एकादशी का व्रत करा। निर्जल वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था की। साथ जगह जगह पर पानी के प्याऊ लगवा दिए, जहाँ सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर पानी पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिला। वो अपने पुत्र को देखकर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार निर्जला एकादशी को जलदान का अति महत्व है। जो मनुष्य प्राणियों जीवों जंतुओं और पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है और साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, वह इस लोक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यदि आप किसी साल में आने वाली किसी भी एकादशी का व्रत उपवास नहीं करते, तो आपको ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।